एज़ प्रॉमिस मैंने कहा था मैं ज़्यादा वीडियो डालूँगा जो भी रीडिंग करता हूँ उसके। तो नया बुक इंट्रो, हु रूल्स द वर्ल्ड बाय नोम चॉम्स्की। यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी पब्लिश्ड ऑथर हैं ये, काफ़ी सारी बुक्स इनकी आ चुकी हैं। और हु रूल्स द वर्ल्ड कवर पेज पे ध्यान दीजिए, टाइटल, कवर पेज, फॉन्ट। तो जो बुक सेक्शन में जब मैंने इस बुक को पहली बार देखा तो बाकी बहुत फोकस से रखी हुई थी सामने, एकदम ऐसे करके लगाई हुई थी, और कई सारी किताबें थी रखी, लेकिन ये दूर से चीख चीख के कह रही थी कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मैं मुझे पढ़ो। मैंने कहा भाई देखें क्या है। पीछे का पन्ना पढ़ा, देखा, ओके ओके कुछ कुछ दिया गया है। फॉर एनीवन वांटिंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन, देयर इज़ ओनली वन सिंपल आंसर, रीड नोम चॉम्स्की। तो मतलब काफ़ी पब्लिश्ड ऑथर हैं, काफ़ी साख है इनकी। और मैंने भी कहा चले भाई देखें ऐसा भी क्या लिख रखे हैं। 85 पेजेस मैंने पढ़े हैं और किताब डिसअपॉइंट तो नहीं कर रही, मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, काफ़ी मज़ा आया। अभी तक तो आ ही रहा पढ़ने में, और काफ़ी मेरी रफ्तार भी है, मतलब काफ़ी गति से इसको हम पढ़ रहे हैं। जो दिन के 5, 6, 10, कभी कभार 10 हो जाते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 5 पन्ने तक तो हम पढ़ ही लेते हैं। कुछ किताब किस बारे में है? अच्छा, ये अगर किसी को ये सवाल हो रहा हो कि ये उल्टा क्यों दिखता है, तो इसलिए क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं बैक कैमरे से करूँगा तो ये नहीं, तो सही दिखता है, लेकिन फिर वो अकेले मैनेज नहीं हो पाता सेटअप, तो इसलिए फ्रंट कैमरा से करता हूँ, इसलिए आपको उल्टा दिखाई देता है। तो किताब के बारे में कुछ कहते हैं। नाम से क्या लगता है और कवर पेज से क्या लगता है? स्टार्स, ब्लू, दिस ब्लू कलर ऑफ फॉन्ट, ये रेड कलर स्ट्राइप्स हैं, स्टार्स हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी इनका ब्लू जो है यूनाइटेड स्टेट्स फ्लैग का जो ब्लू है। तो बुक यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में है, हाउ बीइंग द सोल सुपर पावर and the decisions that have been made or taken by the administration of this sole superpower। माफ़ कीजिए, मैं हिंदी में वापस आ जाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, उसके ऊपर कटाक्ष, तगड़ा वाला कटाक्ष, मतलब एक एक बखिया उधेड़ना जिसे कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं, वो किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स को असली में एक सुपर पावर का दर्जा मिला, तब से अब तक डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेसिडेंसी थी, तब से अब तक जो भी डिसीजन लिए गए हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, अपने लिए क्या वो रखता है और दूसरों के लिए कैसे मापदंड रखता है, हर जगह वो डेमोक्रेसी फैलाने के बहाने क्या करता है, हर उस डिसीजन का, हर उस मिलिट्री इंटरवेंशन का, पॉलिसी का, जो भी है वो लेखा जोखा इन्होंने लिया है बहुत अच्छी तरीके से, स्टेटमेंट वाइज। इसने तब ये बोला, उसने तब ये पॉलिसी बनाई, उसका प्रॉपर एक 100 पन्ने का इंडेक्स में लिखा हुआ है कि कहाँ से क्या उठाया गया है। तो जिस प्रेसिडेंट ने जो बोला उसके बाद जो एक्शन लिए गए, लैटिन अमेरिका, जैसे मैंने पहला चैप्टर तो नहीं, चैप्टर तो चौथे चैप्टर पे है, लेकिन चैप्टर 7 पे आ गए। लेकिन जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली कि इंटेलेक्चुअल्स कौन है। तो इंटेलेक्चुअल शब्द जब से आया, बुद्धिजीवी, वो कौन थे जो पहले इंटेलेक्चुअल्स बने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लिश रेवोल्यूशन के दौरान, फिर यूएस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम यूके, तो उसके दौरान इंटेलेक्चुअल्स कौन थे। इंटेलेक्चुअल्स किन साइड्स में होते हैं, एक राइट विंग होता है, एक प्रो गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल होता है और एक एंटी होता है, मतलब बेसिकली एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और एक होता है प्रो एस्टैब्लिशमेंट। प्रो एस्टैब्लिशमेंट के लिए किसी भी पॉलिसी डिसीजन को, चाहे वो युद्ध पे जाना हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या कुछ भी हो, उसको अच्छे रूप में देखना, उसको क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या उससे निकल के आएगा या आया, ये सब बताते हैं। और जो एंटी होते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के, वो अलग होते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये साहब जो है नोम चॉम्स्की थोड़ा सा गड़बड़ा गए यहाँ पे, क्योंकि कोई भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट या प्रो
एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आप आजकल की दुनिया में देख लीजिए कि प्रो पार्टी तो हैं लेकिन प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। क्यों? हमारे देश में जो बुद्धिजीवी हैं वो अगर वो किसी एक पार्टी को या विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो उसके सारे डिसीजन सही लगते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के सारे डिसीजन गलत लगते हैं। कहने का मतलब ये कि जब दूसरी पार्टी पावर में होती है तो जो उसने डिसीजन लिए लिए हैं तब भी वो गलत है उनके लिए, और जो उनकी पार्टी ने लिए होते वो भी उनके लिए सही होते हैं। मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या उसमें नहीं है, वो पार्टी के खिलाफ, पार्टी के साथ है, जिस पार्टी के हैं उसका वो गुणगान करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में भी यही होता है। पार्टी जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट अगर कोई है तो फिर वो डेमोक्रेट्स की सारी पार्टी सब सही है, और रिपब्लिकन का अगर फेवर में है तो सब रिपब्लिकन का सही है, और जब डेमोक्रेट पावर में थे तो उन्होंने सब गलत किया। तो इस तरीके का हो गया है। ये साहब थोड़ा सा अलग हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैं ये कहीं हद तक लेफ्ट विंग डेमोक्रेट ही, और उसमें ये कहीं कहीं वैसे तो ये सबको बराबर ही नाप देते हैं, चाहे वो यूएस का डेमोक्रेट कोई प्रेसिडेंट हो, जॉन एफ कैनेडी, या उसके पहले आइजनहावर वगैरह शायद रिपब्लिकन थे, जो भी थे। तो ये सब के डिसीजन को बराबर ही करके रखे। तो इन्होंने अपनी किताब में जितने भी डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट्स ने जो डिसीजन लिया है और जो रिपब्लिकन्स ने जो डिसीजन लिया है, सबको बराबर इन्होंने अभी तक तो यही कहा है कि यूएस हेजेमनी की तरह काम कर रहा है। इसका कोई भी मंशा नहीं है कि कहीं पे कुछ डेमोक्रेटिक या ह्यूमन राइट्स बेस्ड कोई भी बदलाव हो, क्योंकि अगर इनके मुताबिक सरकार नहीं आती कहीं पे तो वहाँ पे इनको सब गलत लगने लगता, भले ही वो डेमोक्रेटिक तरीके से आई हो। क्योंकि कई जगह इन्होंने जानबूझ के ऐसे इंटरवेंशन किए हैं। दक्षिण अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका जिसे कहते हैं, वो तो पूरी तौर पे इन्होंने मेडलिंग करी। हर तरीके से वहाँ पे सरकारें उठाई गई, गिराई गई, अपनी तरीके से रेवोल्यूशन पैदा किए गए, डिक्टेटर्स बन पाए गए, और ऐसे डिक्टेटर्स जो कि जब ज़रूरत थी तब उनको रखा, उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया। तो किताब में पूरी तौर पे यूएस के डिसीजंस और उस डिसीजन से दुनिया पे क्या असर पड़ा, इसके ऊपर सारी बात कही गई है। अच्छी तरीके से समझाया है, और अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसा सेक्शन या पैराग्राफ या कुछ भी नहीं मिला जिसको मैं समझ ना पाया हूँ। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं तो भाई पॉलिटिक्स से तो हमें बहुत ही खासा प्रेम रहता था। जियो पॉलिटिक्स ही सही, लेकिन मज़ेदार तो लगती है हमें, है ना। वो भी एक रीज़न है कि मैं बड़े मन से पढ़ रहा हूँ इसको, और इसमें लिए गए, लेकिन इसको आप यूएस के कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ सकते हैं, पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ सकते। भारत का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग हो जाता है। यूएस एक अलग देश है, अमेरिका जो है वो बिल्कुल अलग देश है। उसके पास ताकत है, तो जो वो डिसीजन लेता है, उस निर्णय जैसे भी लिए गए हैं उसको फिर उसको झेलना भी पड़ता है। कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि शायद ही कुछ ऐसे देश हों जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत, वहाँ की जनता जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा समझती हो, वो अक्सर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि ये गलत हैं या ये गलत करना चाहते हैं। जबकि जो सीधे सीधे गलत देश हैं, जैसे रूस हो गया जहाँ पे डिक्टेटरशिप के अलावा कभी कुछ रहा ही नहीं, चीन हो गया, ये सही लगते हैं लोगों को। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो पता नहीं क्या, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो डिसीजन लेता है, और वो क्यों ऐसे डिसीजन लेता है, क्योंकि आप सत्ता को तो काबू कर सकते हैं लेकिन जनता को आप खो देते हैं, और जनता खो देते हैं तो एक ना एक दिन तो आपका पतन होना ही है। जनता कब तक आप कब तक उसे दबा पाओ, कब तक आपके डिक्टेटर्स, आपकी बनाई हुई जो दूसरी रेजीम्स हैं उनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी करते रहो, जनता को एक ना एक दिन आएगा कि आप वहाँ कदम नहीं रख सकते हो। और हुआ है ईरान में, पहले यूनाइटेड स्टेट्स था, फिर वहाँ से ऐसा गायब हुआ कि अगर यूएस का कोई एक आदमी ईरान घुस जाए तो उसे पकड़ के लोग ही मार देंगे, है ना। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो अभी तक मुझे समझ में आया है इस किताब में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई डिसीजन सही नहीं लिया है इनके हिसाब से, नोम चॉम्स्की के हिसाब से तो उसके तो सारे डिसीजन गलत ही हुए हैं। लेकिन चलिए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, और आगे भी इसको पूरा ख़त्म करेंगे, और जल्दी ही फरवरी के बाद ही मैं इसको तुरंत आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा
क्या समझाया गया है और कितना सही है और कितना गलत है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ इस किताब से कि ये न्यूट्रल तरीके से बताए, ना इधर का पलड़ा भारी हो ना उधर का पलड़ा भारी हो, दोनों को बराबर तरीके से, लेफ्ट राइट दोनों विंग जो होते हैं उनको बराबर तरीके से एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर दो। बाकी मैं अपनी बुद्धि खुद लगाऊंगा कि सही था या गलत था। कुछ कुछ चीज़ों में राइटर्स मुझे थोड़ा नासमझ ही मालूम देते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी समझ वैसी नहीं है, या हिचकिचा रहे हैं, कलम हिचकिचा रही है कि सच न लिख दें कहीं, ऐसा भी मुझे एक दो जगह फील हुआ है। तो ठीक है, जैसा सामने आएगा वो मैं सामने रखूँगा। किताब अच्छी है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। जल्दी ही इसका पूरा रिव्यू भी डालेंगे।